श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आज का जो प्रसंग सुनाऊंगा उससे पहले एक आपको कथा भी सुनाऊंगा, क्योंकि दोनों मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं। और आपसे भी निवेदन करूंगा कि इस प्रसंग को पूरा सुनने के बाद, पूरा सुनिएगा, बीच में मत छोड़िएगा, पूरा सुनने के बाद आप कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि क्या जो मैं सोच रहा हूं आप उससे सहमत हैं, या अगर आपकी कोई और राय है तो वो भी उसमें जरूर लिखिएगा। और प्रसंग शुरू करने से पहले एक बार पुनः मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमने इस प्रसंग सुनाने के दौरान कुछ चित्र इस्तेमाल किए हैं। मैं नहीं जानता कि उन चित्रों को किसने खींचा, किसने बनाया, लेकिन मेरी बाबा से प्रार्थना रहेगी कि वो उन सभी पर और उनके परिवारजनों पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें, और जो श्रद्धा और सबरी परिवार है जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसके सदस्यों का भी मार्गदर्शन सदैव करते रहे। महाराष्ट्र के पंढरपुर जिले में एक पुंडलिक भक्त थे। भक्त पुंडलिक अपने माता पिता की बहुत सेवा किया करते थे और उन्हें अपने इष्ट देव श्री कृष्ण पर भी बहुत प्रेम था। और वो इसी तरह से तीनों की, मतलब अपने माता पिता और भगवान कृष्ण की सेवा बहुत प्रेम भाव से किया करते थे। और भगवान कृष्ण भी इस बात से बहुत प्रसन्न थे। तो एक बार भगवान कृष्ण ने सोचा कि चलो मैं पुंडलिक को दर्शन दे के आता हूं। तो जब वो निकलने लगे तो रुक्मणी जी भी उनके साथ हुई। और जब भगवान कृष्ण रुक्मणी जी के साथ भक्त पुंडलिक के घर के बाहर पहुंचे तो भक्त पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे। और जब वो सेवा कर रहे थे और भगवान ने बोला कि पुंडलिक मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूं, तो पुंडलिक ने अंदर से बोला कि प्रभु अभी मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूं। और उन्होंने एक ईंट बाहर की तरफ फेंक दी और कहा आप इस पर विराजिए। भगवान ने बोला कि पुंडलिक मेरे साथ ना रुक्मणी भी आई हैं। तो भक्त पुंडलिक ने एक और ईंट उठाई और बाहर उसको दे दिया। ये सब सुनकर रुक्मणी माँ बहुत हैरान हुई कि ये कैसा भक्त है। पर प्रभु तो अपने भक्त के प्रेम में लीन होते हैं। वो ईंट पर खड़े हो गए। और अगर आप देखेंगे तो भगवान कृष्ण का पूरे महाराष्ट्र में विट्ठल स्वरूप पूजा जाता है। ईंट को वहां पर विट्ठ कहा जाता है और उस पे खड़े विट्ठल आपने देखा होगा, कमर पर हाथ रख के भगवान कृष्ण की जो प्रतिमा है वो बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो आपने देखा किस प्रकार भगवान प्रेमवश भक्त का इंतजार करते करते ईंट पर खड़े रहे और उन्होंने वो विग्रह का शेप ले लिया। और फिर पुंडलिक ने उस विग्रह को अपने घर में स्थापित किया और पूजा करते रहे। बाबा जो कि द्वारका माई में कई वर्षों तक रहे, ऐसी ही एक ईंट बाबा के पास थी। एक बार की बात है कि एक बालक द्वारका माई में सफाई कर रहा था और सफाई करते करते वो ईंट उसके हाथ से नीचे गिर गई और टूटकर दो हिस्सों में बट गई। बाबा उस ईंट को सदैव अपने सिरहाने रख के सोया करते थे, उस पर सर रख के सोते थे, उस पर अपना हाथ रख के विश्राम किया करते थे। जब बाबा को यह सूचना मिली कि वो ईंट टूट गई तो बाबा बहुत दुखी हुए और कहने लगे, यह ईंट नहीं फूटी है, मेरा भाग्य ही फूटकर छिन्न भिन्न हो गया है। यह तो मेरी जीवन संगनी थी और इसको अपने पास रखकर मैं आत्मचिंतन किया करता था। यह मुझे अपने प्राणों के समान प्रिय थी और उसने आज मेरा साथ छोड़ दिया। अब हम सोच सकते हैं कि ईंट जैसी चीज के टूटने पे बाबा इतने दुखी क्यों हैं। हेमांत पंत भी यही कहते हैं, उनको हैरानी होती है। लेकिन मुझे थोड़ा सा अलग लगता है। अगर अब मैं पहले प्रसंग और इस प्रसंग को देखूं और जो बाबा ने कहा उसको सुनूं ध्यान से और उसको समझूं, क्योंकि जो शब्द बाबा ने बोले वो साईं सचरित्र में लिखे हैं, मैंने आपको एज इट इज ही सुनाया उनको। और अगर गीता की बात करें तो गीता भी ये कहती है कि हमारे शरीर में, हमारी जीव के साथ भगवान स्वयं, आत्मा और परमात्मा दोनों ही हमारे शरीर में रहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि मैं आत्मचिंतन किया करता था, उस ईंट को सिरहाने रख के सोया करता था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा उस ईंट में विट्ठल स्वरूप को देखते थे। तो अगर आप पहले भक्त पुंडलिक के प्रसंग को देखें तो उन्होंने जो विट्ठ भगवान को दी थी, और यहाँ पर जो बाबा, अगर मैं मराठी भाषा की बात करूं उसको विट बोलते हैं, हिंदी में उसको ईंट बोलते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा भी इस विट को
विट्ठल के सदृश समझकर अपने पास रखा करते थे, उसके साथ आत्मचिंतन किया करते थे और इसीलिए शायद वो उनको प्राणों से भी ज्यादा प्रिय थी। मेरा ये मत था, ये मेरा व्यक्तिगत मत था। अगर आप इससे सहमत हैं तो जरूर अपने विचार रखिएगा। अगर आप इससे सहमत नहीं हैं, आपको कुछ और लगता है, तो प्लीज आप वो भी अपने विचार साझा कीजिएगा। अगर आज का आपको ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो इसको और भी साईं भक्तों से शेयर कीजिएगा। अब आपसे विदा लेता हूं। जुड़े रहें श्रद्धा और सबरी के साथ। नमस्कार।